क्या आप जानते हैं कि नर्क किसे कहते हैं या फिर नर्क में मिलने वाला दर्द कैसा होता हो? तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप शायद नर्क में होने वाले दर्द को एहसास कर पाओगे। साइंस में बढ़ते इनोवेशंस के जरिए हमें फायदा तो मिल ही रहा है, पर उनकी वजह से कुछ ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है जो इंसानियत को हिला कर रख देती है। फिर चाहे वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो या फिर चेरनोबिल डिजास्टर। आज की इस घटना के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। मरने के बाद वाले नर्क के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ बहुत ही भयानक सजाएं दी जाती है, लेकिन इस आदमी ने उन सजाओं को 83 दिनों के लिए जिया था। तो क्या थी ये घटना, ये सब जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है सितंबर 1999 की। हिसाशी ओची नाम का एक जापानीज लड़का जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी जापानीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल में काम करता था। असल में इस कंपनी का काम था जापान में इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियों को फ्यूल बनाकर सप्लाई करना। वहाँ पर बनने वाला फ्यूल कोई नॉर्मल फ्यूल नहीं होता था, ये एक न्यूक्लियर फ्यूल होता था जिसे बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता है। और यहाँ पर काम करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था, और साथ ही इस इंडस्ट्री में कोई भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाता था और सारे काम मैनुअली ही ऑपरेट किए जाते थे, जैसे कि केमिकल को मिक्स करना या यूरेनियम को ऐड करना। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस केमिकल के साथ वो रोज काम करते हैं वो कितना रेडियो एक्टिव है। और फिर एक दिन इस कंपनी का प्रोडक्शन लो हो गया, जिससे वो फ्यूल की असेंसिबिलिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए फ्यूल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अपने प्लांट में यूरेनियम की मात्रा को इंक्रीज कर दिया। इससे फ्यूल की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूरेनियम में की गई इस छोटी सी मात्रा का हेरफेर उनके लिए कितना बड़ा साबित होगा। ऐसे ही एक दिन सुबह 10:30 बजे अचानक से जिस टाइम फ्यूल बनाने वाला मिक्सचर रखा था उसमें से ब्लू लाइट आने लगी, जिसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। वैसे आपको बता दें कि ये ब्लू लाइट यूरेनियम में बढ़ी हुई मात्रा की वजह से आ रही थी। लेकिन जब ये घटना घटी तो हिसाशी ओची और उसके 2 वर्कर वहीं पर खड़े थे और उन्हें भी नहीं पता था कि ये ब्लू लाइट क्या थी। लेकिन आपको बता दें कि ये ब्लू लाइट एक रेडिएशन थी, जिसके चपेट में वो तीनों वर्कर्स आ गए और फिर वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गए एंड फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। वैसे आपको बता दें कि एक इंसान 20 मिलीसीवर्ट का ही रेडिएशन सहन कर सकता है, लेकिन इनके अंदर जितना रेडिएशन का अमाउंट था उसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। और फिर जैसे ही डॉक्टर को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे पहले इनका रेडिएशन चेक किया। रेडिएशन अमाउंट देखकर डॉक्टर उस रूम से भाग गए, क्योंकि उनकी बॉडी ने 17,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन कंज्यूम किया हुआ था। डॉक्टर खुद सोच में पड़ गए कि इतना रेडिएशन कंज्यूम करने के बाद कोई भी मर जाता, पर ये पता नहीं कैसे जिंदा है। डॉक्टर के इलाज शुरू करने से पहले ही 2 वर्कर्स तो मर भी गए एंड अब सिर्फ हिसाशी ओची ही बचा था। लेकिन फिर जैसे इसकी बॉडी के पूरे टेस्ट किए गए तो पता चला कि रेडिएशन ने इसके डीएनए को ही खत्म कर दिया है, पर फिर भी ये जिंदा था, क्योंकि इसके बॉडी के सेल्स मरने लगे थे और टिश्यूज भी खत्म हो रहे थे। और आगे इसे और जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स ने इसके अंदर ब्लड और टिश्यू का सप्लाई किया। और आपको बता दें कि इस प्रोसेस को पहली बार किया गया था, क्योंकि आज से पहले दुनिया में किसी को भी टिश्यू का सप्लाई नहीं किया गया है। और बॉडी के ऑर्गन्स भी धीरे धीरे डेड हो रहे थे और इस दर्द को वो अपने अंदर ही सहन कर रहा था। इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन फिर इसकी बॉडी पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, जिसमें से खून भी निकल रहा था और इसकी कंडीशन धीरे धीरे इतनी खराब होने लगी कि इसकी बॉडी के मसल्स टूटने लगे और साथ ही इसके शरीर के एक एक पार्ट में इतना दर्द था जिसे वो बता भी नहीं सकता था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी बॉडी में होल हो गए थे, जिसमें से डेली 10 लीटर फ्लूइड निकलता था। एंड उसकी हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी कि उसकी बॉडी से हड्डियां टूटकर गिरने लगी और फिर इस ना सह पाने वाले दर्द के साथ उसकी मौत हो गई। इस दर्द को इसने 83 दिनों तक सहन किया था, जो किसी नर्क को जीने के बराबर था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।